जी दोस्तों, मौजूदा हालात के पेश नज़र सबलाइम ने अपने हिस्से की शमع जलाई है और रिलीफ़ कैंप हमने लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितना साजो सामान दिखाई दे रहा है, इसकी पैकिंग का जो है सिलसिला जारी है। डॉक्टर ख़ादिम इब्राहिम साहब जो हैं तो इस वक्त इस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं, वो हमें बताएंगे जी कि क्या-क्या एक जो है तो बैग में डाल रहे हैं। और एजाज़ हुसैन भी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर साहब, इसमें क्या-क्या आप डाल रहे हो? क्या-क्या कल किधर जाने का प्रोग्राम है और क्या-क्या इसमें आप जो है तो एक थैले में डाल रहे हैं? कल इंशाल्लाह हमारा 9 बजे सुबह 9 बजे बुनेर जाने का प्रोग्राम है और इस थैले में आप देख सकते हैं कि हम पानी की 3 बोतलें जो हैं वो डाल रहे हैं, क्योंकि पानी की शदीद किल्लत होती है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है ज़िंदगी बचाने के लिए वो पानी की होती है। इसके अलावा खाने पीने की अशिया भी हम डाल रहे हैं। खाने पीने की वो अशिया डाल रहे हैं जिनके ख़राब होने का या जिनको फंगस लगने का अंदेशा कम होता है। इसमें हम एक पैकेट जो है वो निम्को का भी डाल रहे हैं। वहाँ पे बच्चों को कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम 2-2 यूनिफ़ॉर्म भी सब बच्चों को दे रहे हैं और इसके साथ हर एक फैमिली के लिए 2 अदद मिल्क पैक दे रहे हैं और उसके साथ जूस, छोटे जूस के 2 डब्बे भी दे रहे हैं। हेल्थ और हाइजीन की कंडीशन वहाँ पे बहुत बुरी होती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि साबुन यानी हाथ धोए जाएँ, तो उसके लिए हम हर एक के लिए साबुन की एक-एक टिकिया भी दे रहे हैं। खाने पीने की बाकी अशिया में हम 2-2 बिस्किट के डब्बे हर एक को दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद आगे चलें, इसके अलावा हमारे पास ब्रांडेड पैनाडोल है, जो कि पैरासिटामोल का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके भी 2-2 स्ट्रिप्स आपको डाल रहे हैं ताकि बुखार और दर्द की सूरत में वो उनसे निजात हासिल कर सकें। ORS जो है कि एक बुनियादी ज़रूरत है, चूँकि वहाँ पानी जो है वो ख़राब हो जाता है और असहाल की या डायरिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो उसके लिए हमने हर एक के लिए 2-2 पैकेट ORS के भी डाले हैं। कॉटन जो है ये भी एक बुनियादी ज़रूरत होती है, ख़वातीन को चाहिए होती है, और वैसे भी अगर कोई ज़ख्मी हो तो उसके लिए भी कॉटन और मरहम पट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए कॉटन और मरहम पट्टी के लिए हमने ये आप देख सकते हैं कि कॉटन का एक पैक भी डाला है। और ये लेडीज़ की एक्सेसरीज़ कुछ हैं इसमें? इसके अलावा ख़वातीन के मखसूस आयाम के लिए उनको जो चाहिए होते हैं सैनिटरी पैड्स, वो भी हमने दिए हैं, तो उनका डिस्प्ले करना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। यहाँ आ जाएँ तो ये बिस्किटों का एक पैक है, वो भी हम दे रहे हैं। इस पैक में हम डाल रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा खासा हैवी पैकेज बन जाएगा। थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे चने पड़े हुए हैं, ये खुश्क चने हैं, ये भी तवानाई से भरपूर होते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, तो ये भी हर एक को चाहिए होते हैं, तो ये फुल ऑफ एनर्जी, तो ये भी इनका भी एक-एक पैकेट हम दे रहे हैं। और ये जो बिस्किट्स भी पड़े हुए हैं, इनका भी एक-एक पैकेट हम इसमें डाल रहे हैं। और तो कुछ नहीं, एक निम्को के तौर पर ये चीज़ भी हम दे रहे हैं, जो कि खुश्क खुराक के तौर पर काम आएगी और बच्चों के काम आएगी, खाने पीने की उनकी ज़रूरियात को बड़ी हद तक पूरा करेगी। और इस तरह आप देखें कि ये एक बड़ा हैवी पैकेट बन जाएगा। इस तरह के 100 पैकेट जो है वो हमने बनाने हैं और हर एक ख़ानदान को देने हैं। इस तरीके से 100 ख़ानदानों की मदद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मुनज़्ज़ा अरशद दी सबलाइम ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ और दी सबलाइम जो है माशाल्लाह काफ़ी टाइम से एक्टिव है और फलाई काम कर रही है। हमें जैसे ये पता चला और टीवी और मीडिया के थ्रू हमें ये पता चला कि बहुत शदीद किस्म का सैलाब आया है और हमारे भाई बहन बहुत बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह इस दफ़ा भी दी सबलाइम ने अपने हिस्से की शमع जलानी है और हम लोगों ने कैंप लगाना है। मैंने गुलबहार के एरिया में, क्योंकि मैं गुलबहार की रहायशी हूँ, मैंने यहाँ पे ही कैंप लगाया। शफ़ी मार्ट वालों को अल्लाह बहुत अच्छा करे, उन्होंने मुझे हमेशा की तरह इस बार भी इजाज़त दी। वहाँ पे बाहर मैंने 3 दिन जो फ्लड रिलीफ़ कैंप था वो मैंने लगाया और माशाल्लाह माशाल्लाह गुलबहार के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ख़ास तौर से मैं यहाँ पे 2 चीज़ों का ज़िक्र करना चाहूँगी कि एक बच्चा था, वो केले बेच रहा था और वो कंसेक्टिव 3 दिन लगातार आके 10 रुपये उसमें डालता रहा। इसी तरह एक भीख मांगने वाली बच्ची थी, तो वो 10 रुपये आके उसमें डालती थी और कहती थी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बाजी आप लोग बैठे हैं तो मैं चाहती हूँ, मैंने भीख मांगी है लेकिन मेरी ये 10 रुपये जो हैं उन लोगों के काम आए। तो देखिए यहाँ तक लोगों का जज्बा है। बाकी माशाल्लाह हमारी जो दी सबलाइम की जो मेरी टीम है वो भी किसी से पीछे नहीं है। इनको जब भी आवाज़ दें ये लोग अपने
रात है कि दिन है, ये दी सबलाइम के शाना बशाना काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने हमें जो सपोर्ट किया वो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सारे वो पैकेट बना रहे हैं। और अल्लाह पाक इन सब लोगों की भी नेकी कबूल करे और इन लोगों को भी अल्लाह पाक अजर दे कि वो इन सैलाब ज़दगान और मजबूर जो इतने सख्त मजबूर लोग हैं, इस वक्त ये उन लोगों का साथ देने के लिए अपने घरों से अपना टाइम निकाल के अपने जॉब से ये लोग आए हैं। और बस अल्लाह पाक बेहतर करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की दे दी। शुक्रिया। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने ख़ास तौर से थोड़ी बहुत जो मेडिसिन है उसका भी एहतमाम किया, जिसमें मैंने एवल एलर्जी की गोलियाँ हो गई, टैबलेट्स हो गई, पेनाडोल हो गया, मेडिडोल हो गया। इसके साथ मैंने ORS भी रख दिया क्योंकि इस तरह का एरिया में कुछ भी मुमकिन है। और इसके अलावा थोड़े से हम लोगों ने वो भी इकट्ठे किए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से कॉटन्स रखे हैं, कुछ फ़ीमेल एसेसरीज़ हैं, ताकि हर बंदे को, मैं ये नहीं कहती कि हम हर बंदे तक पहुंच सकेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ तक हम पहुंच सकते हैं तो उनको ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये मिल जाएं।